सीतामढ़ी जिला में इन दिनों गांजा का बड़ा खेप बरामद हो रहा है। आपको बताते हैं, बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बहरवा चौक पर कल देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान लगभग 38 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं वहां से कुछ ही दूरी पर थोड़ी दूर आगे एक चाय की दुकान से लगभग 4.5 किलो गांजा बरामद किया गया है। और उसी दिन देर रात्रि पटदौरा पानी टंकी के नज़दीक से 1 कुंटल 69 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। बाजपट्टी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उस मामले में 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बलेनो कार और गांजा 2 मोबाइल समेत 2 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले पर डीएसपी पुपड़ी अतनु दत्ता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। दिनांक 11/9/24 को बहरवा चौक बाजपट्टी थाना में वाहन चेकिंग के दौरान एक बेलेनो गाड़ी जिस पर एक चालक सवार थे, उक्त गाड़ी से 38 केजी गांजा बरामद हुआ था। फिर गुप्त सूचना मिली कि मुरौल में धर्मेंद्र कुमार के चाय नाश्ता के दुकान पर लोग गांजा रखे हुए हैं। वहाँ छापेमारी की गई तो दुकान में एक झोला में 4.5 केजी गांजा मिला। फिर रात को एक सूचना मिली, पटदौरा में एक घर है राम टहल अवधेश राय, उनके घर पर शराब रखी हुई है। लेकिन जब छापामारी की गई तो उनके भूसा घर है, उसमें कुल 169.100 केजी गांजा बरामद हुआ है। सभी में 2 व्यक्ति गिरफ्तार अभी तक किए गए हैं। एक मनोज कुमार जो बलेनो गाड़ी के चालक है, एक चाय दुकानदार धर्मेंद्र कुमार, तथा पटदौरा में जो बरामदगी हुई है उसमें अवधेश राय, वो भाग गए हैं रात्रि होने के कारण। और उपरोक्त सारी घटनाओं में अन्य कई लोग इस खरीद बिक्री में शामिल हैं, जिनके विरुद्ध भी छापामारी की जा रही है और इस संबंध में गहन अनुसंधान भी की जा रही है। और क्या क्या बरामद हुआ इसके साथ? इसके साथ एक बलेनो गाड़ी है और 2 मोबाइल। कितने का माल होगा ये टोटल बाजार में आका जाए तो? बाजार मूल्य तो अभी एग्जैक्ट नहीं है, चूँकि बाजार मूल्य गांजा का अलग अलग जगह पर अलग अलग है। टोटल 211 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद हुई है। इतनी बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, क्या पहले से इस तरह का काम चल रहा था? पुलिस को भनक नहीं इस संबंध में पूर्व में भी सूचना संकलन की जा रही थी। कुछ दिन पूर्व में भी मुरौल में एक घर से 1 कुंटल 27 केजी गांजा बरामद की गई थी पिछले सप्ताह। उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं थी? उसमें नहीं, उसमें भी घर वाले पीछे के रास्ता से भाग गए थे। उनकी गिरफ्तारी है तो प्रयास की जा रही है। जो लोग ऐसा कारोबार करते हैं उनसे क्या मैसेज है पुलिस का और सरकार? पुलिस का स्पष्ट संदेश है, कोई भी गलत कारोबार करते हैं उनके विरुद्ध पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। नशीली पदार्थ पूरे समाज के लिए हानिकारक है, उससे पूरी जनरेशन खराब होती है। और उपरोक्त कारोबारियों के विरुद्ध पुलिस वैधानिक ढंग से जितनी भी कार्रवाई हो सकती है उन सारी कार्रवाई को की जाएगी, ताकि भविष्य में लोग इस तरह के कारोबार नहीं करें। सर, भारी मात्रा में 1 कुंटल 70 किलो के आसपास गांजा बरामद किया गया है। उस मामले में कितने लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है? उसमें तो जो घर वाले हैं और वो किससे खरीद बिक्री कर रहे हैं, इसके संबंध में भी आसूचना संकलन की जा रही है। सभी के विरुद्ध गहन छानबीन की जा रही है, चूँकि वह अनुसंधान का मैटर है। अनुसंधान उपरांत जो भी इस कारोबार में सम्मिलित होंगे सभी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इतने भारी पैमाने पर कारोबार चल रहा है, ग्रामीण पुलिस को इसकी जानकारी और भनक नहीं लग पा रही है, या उनके मेल के साथ ये कारोबार चल रहा है? ऐसी बात नहीं, बहुत सारी चीज़ लोग छुपे रूप में करते हैं। कुछ सूचनाएं ग्रामीणों के द्वारा, कुछ सूचनाएं हमारे ग्रामीण पुलिस के द्वारा भी मिलती रहती है, तदनुसार कार्रवाई होती है। क्योंकि ये जो भी कारोबार करते हैं काफ़ी गुप्त रूप से करते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में जो हम लोग के सूचनादाता हैं या ग्रामीण हैं उनके द्वारा प्राप्त सूचना के आलोक में तत्क्षण कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में बाजपट्टी थाना क्षेत्र में लगातार कार्रवाई की जा रही है और बरामदगी भी की जा रही है।
समाज ये के तीनों एफआईआर में कितने एक्यूज हैं? तीनों एफआईआर में कुल 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। दो गिरफ्तार। एक मनोज कुमार, एक धर्मेंद्र कुमार। युवा वर्ग से क्या अपील है नशे के दलदल में जो लोग जा रहे हैं? युवा वर्ग से अपील है कि किसी प्रकार की भी नशीली पदार्थ न केवल उनके व्यक्तिगत बल्कि पूरे समाज के लिए हानिकारक है। इससे एक जनरेशन नहीं, भविष्य की सारी जनरेशन प्रभावित होती है और जो इस दलदल में फंसते हैं वो फिर निकल नहीं पाते हैं। उनकी कैरियर, उनके परिवार के सभी की कैरियर खराब होती है, सभी की सामाजिक ताना बाना भी खराब होती है उससे। सर, ये जो सिंडिकेट चल रहा है गांजे का, तो ये गांजा जो भारी पैमाने पे स्टॉक किया जा रहा है, तो कहाँ इस सबको भेजा जाता था गांजे को? कहाँ से? मतलब बिहार तक ही सीमित है या? ये इस संबंध में हर बिंदु पर छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इस संबंध में जो भी हम लोग को सूचना मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी कार्रवाई है बाजपट्टी पुलिस के द्वारा। इस मतलब अभियान में जो भी पुलिसकर्मी या पदाधिकारी शामिल थे, क्या उन्होंने हाँ, सभी को उनको पुरस्कृत करने हैं तो अनुशंसा की जाएगी। जो भी इस बरामदगी में छापामारी में शामिल हैं, थाना प्रभारी, उनके साथ अन्य कर्मी पदाधिकारी, सभी के पुरस्कार हेतु अनुशंसा की जाएगी। जी हाँ, तो आपने सुना डीएसपी उपरी अतनु दत्ता क्या कह रहे थे। आपको बताते हैं कि चंद पैसों के लिए समाज में कुछ लोग युवाओं को नशे के दलदल में धकेल रहे हैं। आपको सरकार विभिन्न तरीके का लोन दे रहा है काम करने के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन आप काम छोड़कर नशे में अपना रुचि दिखाते हैं। समाज के लिए घातक साबित हो रहा है। चंद पैसों के लिए आप युवाओं को लत की तरफ जो धकेल रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है। जिसका बच्चा, जिसका बाप नशे के दलदल में फंसता है और ओवरडोज के कारण उनकी मौत होती है, उस परिवार पर कहर टूट जाता है। तो आप उस परिवार पे जो बीतती है, कम से कम उस बीते हुए हालात को समझिए और व्यापार कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अच्छा काम करेंगे, आपके गांव समाज का, माँ बाप का नाम रोशन होगा। और कहीं ना कहीं अगर आप इस तरीके का गलत काम करते हैं तो आपके समाज पर इस तरीके का प्रभाव पड़ता है और उसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ता है। तो जो लोग सीतामढ़ी टाइम्स देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप तमाम दर्शकों से, जो लोग इस तरीके का काम करते हैं वो इस काम को छोड़कर अच्छा काम करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, उससे समाज सुधार में जो है वो सहयोग करेंगे।